प्यारे बच्चों नमस्कार। छठी की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज जो कविता मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चिड़िया का गीत और यह आपकी पाठ्य पुस्तक में आपका 10वां पाठ है। तो आइए चिड़िया का गीत पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों इस कविता में चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का जो आकार था वह अंडे जैसा था। अर्थात चिड़िया जब पैदा होती है तो उसके पहले वो एक अंडे में होती है और उसे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा संसार तो इतना सा ही है, मेरा संसार बस अंडे जितना छोटा है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों चिड़िया आगे कहती है कि जब मैं अंडे से बाहर निकली तो मेरा घर एक घोंसला बना जो सूखे तिनकों से तैयार किया था। तब मैं यही समझती थी कि जितना बड़ा मेरा घोंसला है मेरा संसार भी इतना सा ही है। यानी वो घोंसले को ही अपनी दुनिया समझती थी क्योंकि वो घोंसले से बाहर तो कभी निकली नहीं। फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों जब चिड़िया ने थोड़ा सा चलना सीखा तो वो शाखों पर निकल कर बैठी, यानी पेड़ की टहनियों पर बैठी जो हरी भरी थी और सुकुमार थी, यानी बहुत कोमल थी। और तब चिड़िया यही समझती थी कि बस जितनी ये शाखाएं हैं, जितना ये पेड़ है, संसार भी इतना सा ही है, छोटा सा। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। बच्चों जब चिड़िया ने उड़ना सीख लिया और वो अपने पंख पसार कर, अपने पंख फैलाकर आसमान में दूर दूर तक उड़ी, तब चिड़िया को समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। अर्थात जहाँ हम रहते हैं हम उसे अपना ही संसार, अपनी ही छोटी सी दुनिया समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और बाहरी दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं तब हमें पता चलता है कि यह संसार तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो बच्चों इस कविता से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने पंख फैलाने चाहिए, यानी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। फिर एक ना एक दिन हम भी चिड़िया की तरह विशाल आसमान की सैर कर सकेंगे, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जीवन की सारी सुख सुविधाएं भोग सकेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों चिड़िया का गीत कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस कविता का जो अभ्यास है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आप तक तुरंत सूचना पहुंच सके। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।